नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री साय ने की बलौदा बाजार भाटापारा में बड़ी घोषणा। सौर ऊर्जा से जगमग होंगे जिले के 23 प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सोना खान की धरती से बलौदा बाजार भाटापारा जिले के 23 प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों के लिए सोलर हाई मस्ट लगाने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसमें 23 स्थानों में कुल 50 से अधिक नग सोलर हाई मस्ट लाइट लगाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि सोलर हाई मस्ट लाइट लगने से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थल सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। खत्म हो गई साय कैबिनेट की बैठक। पुलिस भर्ती में एसटी युवाओं को मिलेगी छूट, इन फैसलों पर भी लगी मुहर। जय मंत्रिपरिषद द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उप स्थान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सेना के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और दूध संकलन के साथ प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन बाबत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साय कैबिनेट की बैठक में किसानों को मिला बड़ा तोहफा। पुलिस भर्ती में युवाओं को मिली छूट। जब धान मिलिंग के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की कड़ी में अहम फैसला लिया गया। मैं किसान भाइयों के धान को चावल में बदलने के लिए प्रोत्साहन राशि 80 प्रति क्विंटल कर दी गई है। मैं साथ ही फोर्टिफाइड चावल बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में हरियाणा की तर्ज पर होगा मंत्रिमंडल विस्तार। 16 दिसंबर से पहले हो सकता है एक्सपेंशन। जो पिछले 6 महीने से टलता आ रहा छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार का संभावित विस्तार छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में सीएम समेत 14 मंत्री हो सकते हैं। टमाटर की बढ़ती कीमत पर लाल हुए पूर्व सीएम बघेल, सरकार पर लगाइए आरोप। जब छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी नाराज नजर आई। उन्होंने टमाटर के दाम बढ़ने को प्रदेश सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पहले फल सब्जी के किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ मदद मिलती थी, अब योजना बंद है। वह टमाटर के किसान अब धान बो रहे हैं, जिससे टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर आत्मानंद स्कूल में चौक और डस्टर खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। वहीं गोठान सहित अन्य योजनाएं बंद कर दी गई है, जिससे गो तस्करी भी बढ़ रही है। मैं महतारी बंदना योजना पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले जिन महिलाओं को उस समय जोड़ा गया उनकी राशि मिल रही है। अभी जो महिलाएं सूची में नहीं आ पाई है उनके लिए पोर्टल बंद कर दिया गया है। कई राजस्व निरीक्षकों के तबादले, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जो छत्तीसगढ़ में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का सिलसिला लगातार जारी है। मैं आज बुधवार को आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों के तबादले किए गए थे। वहीं अब कलेक्टर ने रायपुर जिले में 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया है। मैं जारी आदेश में नीलकंठ वर्मा, सत्यनारायण रायकर, हरीश कुमार साहू, काशीराम ध्रुव और शेख समीर के नाम शामिल है। पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को मिला पक्का घर। 154 मकानों का हुआ आवंटन। जय प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस व मोर मकान मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत 154 आवासों का नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय परिसर में खुली लॉटरी पद्धति से आवासों को आवंटित किया गया। इस दौरान वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल व नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे मौजूद थे।
आपका सिम 4G है, इसे 5G करा लें। साथ ही ठगों ने ऐसे उड़ाए शिक्षक के खाते से 9 लाख रुपये। यह मामला एमसीबी के खनगावा के ग्राम शिवपुर में रहने वाले शिक्षक का, जो कोल्हारी के बड़कबहारा कचोड़ में पदस्थ हैं, में जिसके साथ ऑनलाइन ठगी की गई है। वह शिक्षक के अनुसार घटना 6 दिसंबर की सुबह हुई। वह पहले तो शिक्षक का सिम ही बंद हो गया, फिर शिक्षक ने जियो केयर 199 में डायल किया, लेकिन लगा नहीं। उसके कुछ देर बाद जियो केयर से कॉल आता है और कहा जाता है कि आपका सिम 4G है, इसे 5G करा लें तभी सिम चालू होगा। लिहाजा शिक्षक को मिले निर्देश का पालन करता रहा। लेकिन अगले दिन जब लोगों से चर्चा के दौरान बात हुई तो लोगों ने कहा कि शायद आपके साथ ठगी हुआ है। परेशान शिक्षक एक एटीएम में जाकर अपना अकाउंट चेक किया तो पता चला कि अकाउंट से 9 लाख रुपए से ज्यादा पार हो गए। घटना से दुखी शिक्षक ने बैंक से ट्रांजैक्शन डिटेल निकालकर साइबर सेल और खड़गवां पुलिस के समक्ष शिकायत की है। एसआई भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू। जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हां, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हेतु आज से ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू कर दिए गए। मैं दरअसल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक में छूट देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के आधार पर दोबारा छूटे हुए अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे गए। उक्त आधार पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि को समस्त आवेदकों हेतु संशोधित कर दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के 341 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 21 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे थे। मैं आवेदन प्राप्त करने की तिथि 23 अक्टूबर से 21 नवंबर 2024 तक थी। मैं छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2024 को जारी नोटिस के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीने के माप में छूट केवल एक बार के लिए दी गई है। मैं उक्त आधार पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि को समस्त आवेदकों हेतु संशोधित किया गया। मैं जो अभ्यर्थी पिछली बार आवेदन देने से चूक गए हैं वे ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित तिथि के आधार पर आज 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 25 दिसंबर की रात्रि 11:59 तक फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। मैं ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 26 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 27 दिसंबर रात्रि 11:59 तक किए जाएंगे। मैं जो आवेदक पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं त्रुटि सुधार अवधि में सभी अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अब हैवी वाहन चालकों की होगी आंखों की जांच। नेत्र कमजोर होने पर तुरंत दिया जाएगा चश्मा। जब प्रदेश में भारी वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 23 से 28 दिसंबर तक नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा में चलेगा। इन्हीं स्थानों पर ड्राइवरों की आंखों की जांच की जाएगी। में चश्मा नंबर लगने पर सामान्य नंबर का चश्मा मौके पर दिया जाएगा। वहीं गंभीर समस्या होने पर अम्बेडकर समेत बड़े अस्पतालों में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। में हेल्थ डायरेक्टर सह कमिश्नर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा कि जांच की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक भेजना अनिवार्य होगा। जिन जिलों में टोल प्लाजा है वहां 5 नेत्र सहायकों की ड्यूटी लगाई जानी है। युवाओं और किसानों के लिए सीएम विष्णुदेव का बड़ा ऐलान। कैबिनेट बैठक में लिए 3 बड़े फैसले। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को ऊंचाई और सीने की मापदंड में छूट, खेल प्रोत्साहन योजना के तहत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और फोर्टिफाइड चावल के प्रोत्साहन जैसे मुद्दे शामिल हैं। मैं खेल प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल क्लबों को प्रोत्साहित किया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ईडी कर रही तलाश। दुबई में प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उपल। जी हां, सोशल मीडिया में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। वे दोनों ही दुबई में हैं। मैं दरअसल वहां पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। इस दौरान शूट किए गए वीडियो में दोनों के दिखने के बाद ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगे। मैं सौरभ चंद्राकर और रवि उपल दुबई में अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल होने पहुंचे थे। वे दुबई के ले मेरिडियन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर, एयरपोर्ट रोड, गरहोद में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वह आज एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट का सरगना बन गया। उस पर 5,000 करोड़ रुपये के सट्टेबाजी रैकेट चलाने का आरोप है। मैं इंटरपोल की तरफ से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
टीएस बाबा के इस बयान से बढ़ा सियासी पारा, मुख्यमंत्री पद को लेकर कह दी ये बात, देखें वीडियो। यह छत्तीसगढ़ में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस में मंथन शुरू हो चुका है। मैं जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सचिव व छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी जरिता लेथफलांग, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सहित जिले भर के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बीच टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। इस बयान ने राजनीतिक के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने विशेष बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 4 सालों में मेरा लक्ष्य कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः स्थापित करना होगा। मधेश्वर पहाड़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला स्थान, सीएम साय ने दी बधाई। यह छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग की प्रकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। मैं रिकॉर्ड बुक में लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे प्रदेश के पर्यटन की उपलब्धियों में एक नया आयाम बताया। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि हेमल शर्मा और अमित सोनी ने मुख्यमंत्री साय से मुलाकात कर उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थी। देसी टॉक कवि सम्मेलन 5.0 राजधानी में 18 दिसंबर को फिर सजेगी कवियों की महफिल, आप भी रहे तैयार। जय छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की ओर से प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके देसी टॉक कवि सम्मेलन का एक बार फिर से आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के टाइटल स्पॉन्सर हीरा ग्रुप है, साथ ही पावर्ड बाय में सिंघानिया बिल्डकॉन, शुभम के मार्ट और संभव स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स हैं। इस कार्यक्रम में डिजिटल पार्टनर डेली हंट है। बता दें कि इस बार कवि सम्मेलन में वीर रस के कवि डॉक्टर हरि ओम पवार, हास्य व्यंग के कवि डॉक्टर सुनील जोगी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, श्रृंगार रस की कवियत्री अनामिका जैन, हास्य व्यंग अनिल चौबे, गीतकार शिवम श्रीवास्तव और रमेश विश्वहार शामिल होंगे। अगर आप भी खरीदने वाले हैं कार तो 15 जनवरी तक करें इंतजार। ऑटो एक्सपो में 50% की मिलेगी छूट। जैसा सरकार ने रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स एवं एक मुश्त 50% की छूट देने का निर्णय लिया। मैं प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस छूट का लाभ ग्राहकों, व्यापारियों और सरकार सभी को मिलने की बात कही है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परवानी ने बताया कि इस फैसले से ग्राहकों, व्यापारियों और सरकार सभी को फायदा हो। वह सरकार को जीएसटी टैक्स से ज़्यादा मिलेगा, वह व्यापारियों का व्यापार बढ़ जाएगा, वाहनों की बिक्री ज़्यादा होगी, में आरटीओ का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज की सीएम को चुनौती, कहा किसानों को धान का एक मुश्त 3100 रुपये दे रहे तो बताइए, जो भी सजा देंगे उसके लिए तैयार हूं। जे धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये एक मुश्त किसानों के खाते में देने के वादे को लेकर चुनौती दी है। मोहला मानपुर में बैज ने कहा कि किसी किसान के खाते में एक मुश्त 3100 रुपये दे रहे हो या काउंटर लगाकर किसानों को एक मुश्त राशि दे रहे हो तो मुझे वो मुख्यमंत्री बता दें। यदि दे रहे हैं तो जो सजा देंगे उसके लिए तैयार हूं। मैं धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा मोहला में आयोजित धरने में पीसीसी चीफ शामिल हुए। मैं दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ सरकार पर धान खरीदी में वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर सरकार किसानों के साथ भेदभाव षड्यंत्र कर रही है। मैं दौरे के दरमियान रात में नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर बैज ने मोहला में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में 50% हुआ ओबीसी आरक्षण, आदेश राजपत्र में प्रकाशित। जी हां, राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नियमों में बदलाव किया है। इसका फैसला बीते दिनों साय कैबिनेट की बैठक में हुआ था, मैं जिसे अब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। मैं कैबिनेट के फैसले के अनुसार स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा को 25% से बढ़ाकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में 50% तक कर दिया गया। इस बदलाव से ओबीसी वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। हालांकि यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति या जनजाति का आरक्षण 50% या उससे अधिक है तो ओबीसी का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा।
छत्तीसगढ़ के 36 बंधक मजदूरों को महाराष्ट्र से छुड़ाया गया। परिजनों ने मुख्यमंत्री से लगाई थी मदद की गुहार। जब छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले से 36 मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाए जाने की खबर लल्लूराम.com बड़ी प्रमुखता से उठाया था, जिस पर पुलिस और प्रशासन की तत्परता और आपसी तालमेल से उन्हें छुड़ा लिया गया। वहीं मोहला मानपुर के पुलिस अधीक्षक YP सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्हें बताया कि महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की पुलिस की मदद से सभी मजदूरों को रिहा कराया गया। इन मजदूरों को महाराष्ट्र के गुलहल्ली गांव में बंधक बना लिया गया था, जहां एक ठेकेदार ने उन्हें मिर्ची तुड़वाने के काम के लिए ले जाकर बंधुआ मजदूरी में झोंक दिया था। सावधान शहर में बिक रहे एक्सपायरी चॉकलेट पानी पाउच में भी बैच नंबर नहीं। जो छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में ठेलों से लेकर बड़े किराना दुकान, डेली नीड्स, मिठाई सहित अन्य दुकानों में एक्सपायरी खाद्य सामग्रियों की बिक्री हो रही है। में खाद्य सामग्री के पैकेट में बैच नंबर नहीं है तो कहीं बिना एक्सपायरी डेट के सामानों की बिक्री हो रही है। में सेहत के लिए खतरा बने ऐसे प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। में कार्रवाई की जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की है। बता दें कि विभाग ने 2 खाद्य निरीक्षक हैं, वे दोनों ने अपने अपने एरिया बांट लिए। वहीं मगरलोड नगरी को एक निरीक्षक और कुरुद धमतरी भकारा को एक अन्य निरीक्षक संभाल रहे हैं। जिला स्तर के फूड सेफ्टी अधिकारी का पोस्ट 2 साल से खाली है। ऐसे में प्रभारी अधिकारी के रूप में धमतरी SDM को जिम्मेदारी दी गई है। दंतेवाड़ा में पर्यटकों के लिए जू पार्क की बड़ी सौगात, ठहरने की होगी उत्तम व्यवस्था। जो नक्सलवाद के दंश को झेल रहा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अब पर्यटन हब के रूप में पहचाना जाएगा। मैं सरकार उन अनछुए पर्यटनों पर काम कर रही है, मैं जहां लोग गाहे बगाहे ही पहुंचते थे। मैं साथ ही मां की पावन नगरी में भी पर्यटन के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। यहाँ वन मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। करीब 18 एकड़ में यह वन मंदिर फैला है। मैं 5 पर्यटन स्थलों पर काम जोरों पर चल रहा है। मैं कई जगह तो बेम्बू हट का समापन की ओर है। वही दंतेवाड़ा के पर्यटन स्थलों को नए सिरे पहचान दिलाने के लिए शायद सरकार मैप तैयार कर चुकी है। अब दंतेवाड़ा को बड़ी सौगात जू पार्क मिलने जा रहा है। इसके लिए जगह का चयन हो चुका है। 70 से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा, ऐसे बनवाए कार्ड। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड में बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक चिकित्सा बीमा मिलेगा। मैं कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने सोमवार को समय सीमा की बैठक में इसकी समीक्षा की। मैं सभी ग्राम सचिवों को गाँव में बुजुर्गों का सर्वे कर कार्ड बनाने का। मैं कलेक्टर ने कहा कि इस योजना का लाभ सभी बुजुर्गों तक पहुँचाना जरूरी है। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें। वे गांव में मुनादी करवाएं। उनने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित प्रकरणों का त्वरित समाधान करें। क्रिसमस स्पेशल ट्रेन की सुविधा, इस रूट पर यात्रियों को मिलेगी सुविधा, शेड्यूल जारी। रेलवे ने यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा के लिए बिलासपुर LTT बिलासपुर के बीच क्रिसमस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। मैं गाड़ी संख्या 08293 या 08294 बिलासपुर LTT बिलासपुर स्पेशल ट्रेन 24 दिसंबर को बिलासपुर से और 25 दिसंबर को LTT से एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। इसमें 2 SLRD, 4 सामान्य, 10 स्लीपर, 2 AC 2 टीयर, 2 AC 3 टीयर सहित कुल 20 कोच होंगे। में 1 AC 3 कोच और 2 स्लीपर कोच इस ट्रेन में जोड़े गए हैं। लग्जरी कार में तस्करी, 5,60,000 का गांजा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। कोल्हारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5,60,000 का गांजा पकड़ा है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लग्जरी कार भी बरामद किया। मैं थाना कोल्हारी को सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम माछी डांड निवासी संदीप शर्मा अपने साथी राजू कोरी निवासी गौछारा भैरहा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना मध्य प्रदेश के साथ एक सफेद रंग की कार से मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहा है। मैं कार क्रमांक MP 04 CL 1030 की डिक्की में मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने की तैयारी है। मैं जो कठौतिया से कोल्हारी की ओर जा रहा है। मामले में थाना प्रभारी टिकेश्वर यादव ने टीम गठित कर रवाना की। मैं ASI कवल साय के नेतृत्व में माची टाण पुल के पास मेन रोड पर घेराबंदी की गई। इसी बीच कुछ देर बाद एक सफेद रंग की कार पहुंची, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। मैं पूछताछ करने पर राजू कोरी उर्फ राजू कबीर
पंथी पिता नथुराम कोरी, उम्र 42 वर्षीय, निवासी गौछारा भैरहा तहसील, अजयगढ़ धर्मपुर जिला पन्ना मध्य प्रदेश। और संदीप शर्मा पिता रमेश्वर प्रसाद शर्मा, उम्र 25 वर्षीय, माची टाण कोल्हारी MCB बताया गया। मौके पर कार की तलाशी ली गई। इस दौरान डिक्की के अंदर से 3 पीले रंग की प्लास्टिक बोरी में अंदर खाकी रंग के टेप से लपेटा हुआ मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। वह प्रत्येक पैकेट 1-1 किलो कुछ में कुछ 56 पैकेट मिला, जिसकी कीमत 56 लाख रुपये है। वहीं कार की कीमत 7 लाख सहित कुल जुमला रकम 12,60,000 रुपये बरामद हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर से अंबिकापुर के लिए अब सीधी फ्लाइट 55 मिनट में तय होगी। 220 किलोमीटर की दूरी, शेड्यूल जारी। यह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर एयरपोर्ट से नई फ्लाइट की सौगात लोगों को मिलने वाली है। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मैं जानकर खुशी होगी कि अब महज 55 मिनट में ही 220 किलोमीटर की दूरी कर अंबिकापुर पहुंच जाएंगे। मैं एयरलाइन कंपनी फ्लाई बिग 19 दिसंबर से हवाई सेवा शुरू करेगी। इसे लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। हालांकि एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट का किराया नहीं बताया है। उल्लेखनीय है कि अंबिकापुर एयरपोर्ट का शुभारंभ पीएम मोदी ने हाल ही में वर्चुअल रूप से किया था। इसके बाद से फ्लाइट के नियमित संचालन का इंतजार हो रहा था। इस बीच अंबिकापुर से बिलासपुर के लिए नई फ्लाइट की सुविधा 19 दिसंबर से मिलने जा रही है। मैं 19 सीटर फ्लाइट में शुरू की 10 सीटों का किराया कम होगा। वहीं यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को रहेगी। इससे सबसे ज़्यादा SECL NTPC कर्मियों को फायदा मिलेगा। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 800 पदों पर होगी भर्ती। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद में 16 दिसंबर को मेगा प्लेसमेंट का आयोजन होगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि प्लेसमेंट में कुल 3 नियोजक 800 से अधिक पदों पर भर्ती करेंगे। उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट कैंप में टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, डेटेसरा, राजनांदगांव ने कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट पुरुष के कुल 400 पदों पर भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष से डिप्लोमा एवं आयु से 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्य क्षेत्र ग्राम डेटेसरा, जिला राजनांदगांव होगा। इसी तरह शिव शक्ति एग्रीटेक लिमिटेड, तेलीबांधा, रायपुर SR सेल्स रिप्रेजेंटेबल के 35 एवं एग्रीकल्चर ऑफिसर के 5 पदों पर भर्ती करेगी। सेल्स रिप्रेजेंटेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं एवं आयु 22 से 45 वर्ष निर्धारित है। कार्य क्षेत्र गुरूर, धमतरी, गुंडरदेही एवं बालोद होगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता BSc एग्रीकल्चर एवं आयु 22 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्य क्षेत्र धमतरी, बेमेतरा एवं कवर्धा होगा। सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विसेज भिलाई सिक्योरिटी गार्ड पुरुष के 100 एवं 200 पद है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर पुरुष के 50 पद एवं सिक्योरिटी गार्ड महिला के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। 8 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। शिक्षा विभाग ने की लंबी छुट्टी की घोषणा। जी, स्कूली बच्चों को दिसंबर में शीतकालीन छुट्टी मिलने वाली है। इस साल सभी बच्चों को 8 दिनों की शीतकालीन अवकाश मिलेगा। शीतकालीन छुट्टी का लाभ प्रदेश के BEd DEd कॉलेजों के स्टूडेंट्स को भी होगा। स्कूलों का शीतकालीन अवकाश दिसंबर के आखिरी सप्ताह में दिया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार 23 से 28 दिसंबर तक शीतकालीन छुट्टी रहेगी। इस बीच 24 और 29 को रविवार के चलते बच्चों को 2 दिन अतिरिक्त छुट्टी मिल रही है। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 2024-25 से शिक्षा सत्र के लिए 64 दिनों की छुट्टी की घोषणा की है। दशहरा में 7 से 12 अक्टूबर तक, दीपावली 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, शीतकालीन 23 से 28 दिसंबर तक और ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून तक दिया जाएगा। इस तरह स्कूली बच्चों को 46 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। बादल खुलते ही बढ़ने लगी ठंड, 5 डिग्री तक नीचे गिरा पारा। जाने आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ हो गया है और अब ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में बदली छाई हुई थी, जिससे ठंड 9 के बराबर थी। मौसम साफ होते न्यूनतम तापमान में लगभग 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। अब आउटर क्षेत्रों में ठंडी और शुष्क हवाओं की वजह से ठिठुरन की एहसास होने लगी है। साथ ही ओस की बूंदें भी जमने लगी है। वहीं दूसरी ओर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बीते दिनों की तुलना में 3 से लेकर 6 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज बुधवार को तापमान 1 से 3 डिग्री तक नीचे जाने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।
शिक्षक ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा, कलेक्टर कार्यालय पहुंच ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरकारी शिक्षक के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। में सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे आमापाली गांव के ग्रामीणों ने अपने शिकायत पत्र में कहा कि उनके गांव के शासकीय भूमि खसरा संख्या 105 लगभग 2 एकड़ जिसके अंदर लोक शक्ति तालाब भी है, मैं उस पर जयप्रकाश पटेल उर्फ पन्ना गुरुजी निवासी डुमरपाली तहसील पुसोर ने अवैध कब्जा किया हुआ है।